Let us solve this problem. A rod of mass 1 kg and length 1.732 meter, pivoted at one end, is hanging vertically. एक रॉड है हमारे पास जिसको एक एंड पे पाइवट कर रखा है और एक बुलेट सेम मास की 100 की स्पीड से आ रही है और इसको स्ट्राइक करती है एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पाइवट एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। इसका मतलब है कंबाइंड सिस्टम जो है वो एक साथ रोटेट करेगा। बुलेट इसके अंदर आ गया और सिस्टम रोटेट करने लगा। मान लेते हैं v स्पीड से आया था। तो जैसे ये टकराएगा इनके बीच में एक इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा। मान लेते हैं जे उसका इम्पल्स है। वो इम्पल्सिव फोर्स हिंज पर भी एक इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि रॉड चलना चाहेगा तो हिंज रोक लेगा, उसको पाइवट रोक लेगा और सिस्टम जो है वो किसी ओमेगा स्पीड से अबाउट द पाइवट घूमना चालू कर देता है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम इस केस में लगा नहीं सकते क्योंकि नेट फोर्स जे तो आपस में इंटरनल हो गया इम्पल्स, लेकिन जे एच बच गया हिंज का इम्पल्स, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन पाइवट के अबाउट इस हिंज फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो होगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पाइवट, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट पाइवट इज जीरो। अबाउट पाइवट इज जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का क्या होता है? एम वी आर परपेंडिकुलर। तो रॉड तो रुका हुआ है, पार्टिकल का हो जाएगा एम वी एक्स। और बाद में तो ये कंबाइंड सिस्टम बन गया, एम एल स्क्वायर बाई 3 रॉड का हो गया प्लस एम एक्स स्क्वायर बुलेट का हो गया। मास बराबर है, ये इसका डिस्टेंस है एक्स और रॉड की लेंथ है एल। तो रॉड का वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, आई ओमेगा। पूरा कंबाइंड सिस्टम प्योर रोटेशन में है, तो आई ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ गया, एम तो कट जाएगा, वी दे रखा है आपको 100 एक्स अपॉन लेंथ दे रखी है हमें √3। तो √3 का स्क्वायर 3 1 हो गया, तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका हो गया ओमेगा। अब क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द सिस्टम रोटेट विथ मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। हम चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना। तो एज पर द थ्योरी ऑफ मैक्सिमा इन मिनिमा, डी ओमेगा बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स 100x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100x इंटू 2x इज इक्वल टू 0। नीचे वाला पार्ट चला जाएगा जीरो में ही। और सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 मीटर। आंसर क्या है हमारा? 1 मीटर। मतलब आंसर इज ए, 1 मीटर इसका आंसर हो गया।